दीपेंद्र सिंह आयरी, गुलशन झा, सोमपाल कामी और इसी तरह से टोटल 6 प्लेयर्स हैं जो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में हैं। जी हाँ, पीएसएल का ड्राफ्ट आ गया है और जब आईपीएल के लिए एनरोल नहीं किया था प्लेयर्स ने, तो उस टाइम पर बात निकल कर आई थी कि क्या जो सेम टाइम पर पीएसएल हो रहा है उसके ड्राफ्ट में प्लेयर्स का नाम आएगा, और अगर आएगा तो क्या फ्रेंचाइज उन्हें पिक करेगी या नहीं करेगी। सो फिलहाल ड्राफ्ट में नाम आ चुका है। सिल्वर कैटेगरी का जो फॉरेन ड्राफ्ट आया है उसमें नाम आ चुका। अब सिल्वर कैटेगरी क्या है बात करते हैं, अभी कितनी कैटेगरीज होती हैं वो भी बात करेंगे, कितने प्लेयर्स को फ्रेंचाइज पिक कर सकती है वो भी बात करेंगे, और कितना अमाउंट मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं कैटेगरी के वाइज वो भी बात करेंगे। सो फिलहाल पीएसएल ने इनका लिस्ट जो है वो आपके सामने रख दिया है, और इस लिस्ट में से जो गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड वाली कैटेगरी होती है, मतलब जो ऊपर वाली कैटेगरी होती है, उसमें से जो फ्रेंचाइज है वो मैक्सिमम 3 प्लेयर्स ही पिक कर सकती है। मतलब 3 गोल्ड में से, 3 डायमंड में से और 3 आपको प्लैटिनम में से, तो इन 3 से 3 ही कर सकती है। लेकिन जो सिल्वर कैटेगरी है उसमें से 5 प्लेयर्स पिक हो सकते हैं, विच मीन्स के चांसेस जो है वो थोड़े से और ज्यादा हो जाते हैं। तो हर फ्रेंचाइज जो है वो 5 प्लेयर्स जो है वो सिल्वर कैटेगरी से पिक कर सकती है। अब पैसे कितने कितने मिलते हैं उसमें अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्लैटिनम कैटेगरी में। प्लैटिनम कैटेगरी में अगर आप पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से देखो तो कुछ 2.5 करोड़ के आसपास मिलते हैं। अगर आप डॉलर्स में देखोगे तो $104,000 मिलते हैं, तो 104,866 टू बी एग्जैक्ट, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास बनता है, 2.34 समथिंग कुछ कुछ। तो डायमंड जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन वहीं आप नीचे आओगे डायमंड वाली कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। डायमंड वाली जो कैटेगरी है उसमें मिलते हैं 1.15 करोड़ पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से, और डॉलर के हिसाब से देखोगे तो कुछ $52,000 होते हैं जो आपको मिलते हैं डायमंड कैटेगरी में। वहीं अगर आप गोल्ड कैटेगरी में आओगे तो हर प्लेयर्स को 82 लाख रुपीस मिलते हैं, 82.30 एग्जैक्ट अगर बताऊं तो पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से इतने मिलते हैं, और डॉलर के हिसाब से $37,000 मिलते हैं। वहीं अगर आप नीचे आओगे सिल्वर कैटेगरी में, तो सिल्वर कैटेगरी में हर प्लेयर को 41 लाख रुपीस मिलते हैं पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से, 41.15 लाख रुपीस मिलते हैं। डॉलर्स के हिसाब से आओगे तो $18,000 मिलते हैं, 18,726 ऐसा कुछ होता है। सो सिल्वर कैटेगरी पर ही आपको ध्यान रखना, बिकॉज इसी कैटेगरी में 6 प्लेयर्स का नाम आया है, और उसके नीचे इमर्जिंग होती है जो लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, उस पर फिलहाल नजर नहीं डालेंगे। सो 41 लाख जो एग्जैक्ट अमाउंट 41.15 लाख होगा। सो 41 जो पाकिस्तान के हिसाब से होगा, नेपाल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। उसमें नाम जो आया है वो आया है आसिफ का, आसिफ शेख, अर्जुन सऊद का, देव कनल का नाम उसमें है, दीपेंद्र सिंह आयरी का है, गुलशन झा का है और सोमपाल कामी का है। यस, उसमें संदीप लामिशाने का नाम नहीं है। सो ये 6 प्लेयर्स, आई नो थोड़ा शॉकिंग जरूर है कि यार संदीप थोड़ा सा ऑब्वियस चॉइस थे, लेकिन शायद अभी एक आध साल और लगेगा संदीप को वापस उस पॉइंट पर आने में, या फिर मे बी पाकिस्तान थोड़ा सा एक आध साल और लेना चाह रहा है संदीप को दोबारा से पीएसएल बुलाने में। लेकिन यस, एट दिस मोमेंट ये 6 प्लेयर्स हैं जिनका नाम है, और इस 6 प्लेयर में वी ऑल नो के दीपेंद्र सिंह आयरी का जिस तरह से नेपाल प्रीमियर लीग उन्होंने खेला, जिस तरह से उनका एनपीएल गया है, उनको गाड़ी भी मिली है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और उनके बारे में ब्रैड हॉज ने कहा भी था कि भाई ये बिल्कुल मैक्सवेल टाइप का खिलाड़ी है। जब मैं इसको देखता हूं खेलता हुआ तो इसमें मैक्सवेल वाली झलक है, जिस तरह से ये हार्ड हिटिंग शॉट्स मारता है, जितना जल्दी ये बॉल पर आता है, या फिर उसकी फील्डिंग हो गई या बॉलिंग हो गई। सो वो खुद कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि ये बाहर निकले, दुनिया की और लीग खेले, पीएसएल हो गया, बीबीएल हो गया, और जितनी दी हंड्रेड्स हो गया, और जितनी भी लीग्स होती हैं वो सब कुछ खेले, और इवेंचुअली वो आईपीएल भी आकर के खेले, सो दैट उसका जो मतलब खेलने का स्टाइल है वो और ग्रूम हो सके, और जब बाहर जाकर खेलेगा तो और बेहतरीन होगा। तो अभी आईएल टी20 है, मोस्ट प्रॉब्लम वहां पर उनको देखेंगे। फिर उसके बाद पीएसएल ड्राफ्ट में नाम आया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस 6 में से 6 नहीं तो कम से कम 2 से 3 प्लेयर तो टीम में आ सकते हैं। अब 2 तो मुझे पता है कि आप सब बहुत ऑब्वियसली नाम लोगे, गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह आयरी का, कि यार गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह आयरी दोनों एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और दोनों वो प्लेयर हैं जो अच्छे फिनिशर हैं। हालांकि अभी वो मैच फिनिश करने वाला जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन में आ जाता है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छे फिनिशर नहीं है, क्योंकि फिनिशर तब कहलाएंगे जब वो मैच फिनिश करके आएंगे। सो बट स्टिल वी नो के उनके पास वो कैलिबर है, जो फर्स्ट इनिंग में तो अच्छा करते हैं, सेकंड इनिंग में हमने काफी बार देखा आयरी को भी कि वो थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं। बट वी होप कि यहां पर वो पिक किए जाएं, पीएसएल में जाकर खेलें। बहुत सारे बड़े बड़े, और इस बार तो और बेहतरीन प्लेयर्स आ रहे हैं पीएसएल में, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम दिया है, जो पीएसएल में आपको इस बार दिखने वाले हैं, और पिछली बार से ज्यादा बेहतर प्लेयर दिखने वाले। पिछली बार से ज्यादा बेहतर होगा पीएसएल इस बार, और अगर इन 6 में से 2 से 3 प्लेयर्स भी पिक होते, जैसे अगर सोमपाल कामी पिक होता, बिकॉज सोमपाल कामी भी आजकल
बल्लेबाजी ठीक कर रहे हैं, गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बट वहीं पर बात आती है कि अगर आप पिक करोगे तो आप बेस्ट प्लेयर्स को पिक करोगे, और इन 6 में से 2 ही प्लेयर हैं जिनके नाम भी बड़े हैं और उनके दर्शन भी बड़े हैं। सो यस, दीपेंद्र सिंह आयरी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कंप्लीट ऑलराउंडर। एक का नाम तो हम सब श्योर मान सकते हैं कि यार इसकी एंट्री तो डेफिनेटली हो सकती है। दूसरा गुलशन जा, अभी आज ही 5 विकेट लिया है और रन्स भी, अभी पिछले वाले मैच में रन्स भी अच्छे खासे किए थे। सो यस, रन्स भी कर रहा है, विकेट भी लेता है, अच्छी हाइट है, एक बहुत अच्छा नोट छोड़ती है, अगर कोई लंबा प्लेयर होता है तो अच्छी हाइट है तो हो सकता है उसको मतलब आप ये मत कहना कि यार कोई लंबा तो चला ही जाएगा, बट आई एम सेइंग कि एक अच्छा पॉजिटिव नोट छोड़ता है जब आप एक फास्ट बॉलर हो, लंबे हो और अच्छी लॉन्ग हिटिंग करते हो, आप अच्छे कोच के अंडर में आते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें और इंप्रूव होकर के मिलती हैं। सो वो चीजें हैं जो इनको पीएसएल में लेकर जा सकती हैं और वहां से जब ये आएंगे तो और इंप्रूव होकर के आ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से यस, दीपेंद्र सिंह आयरी और गुलशन जा, ये वो 2 नाम जरूर हैं जिन पर नजर सबकी रहेगी। आसिफ शेख नॉट अप टू दिमाग। देव कनल जिस तरह से हाल फिलहाल में उन्होंने खेला, आई डोंट रियली थिंक कि अभी उनको लेकर जाया जाएगा। अर्जुन साउद, आई थिंक के थोड़ा सा और उनको टाइम लगेगा, बट ये 2 नाम जरूर हैं। और सोमपाल गामी तीसरा नाम है जिनको मैं सोच सकता हूं बिकॉज एक्सपीरियंस्ड है। हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छे रन उन्होंने किए थे। वो आपको याद होगा जब एंड्रिक नोकिया को 6 मारा था, वो लंबा सा छक्का। तो कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स जो होते हैं ना, वो काफी बार फ्रेंचाइज के दिमाग में रह जाते हैं। तो हो सकता है इन कुछ मूवमेंट्स की वजह से उनका भी नाम आ सकता है, और वो अच्छे एक्सपीरियंस भी है उनका है, तो वहां पर भी उसका नाम आ सकता है। खैर, इनके अलावा अगर आप कनाडा या हांगकांग की तरफ देखोगे, इन 2 के और नाम जैसे आप देख सकते, आप क्या नाम उनका, हर्ष शकेर इसमें है और साद बिन जफर हैं और दिलप्रीत बाजवा, ऐसा कुछ नाम है ना, वो भी उसमें है। हांगकांग के बाबर हयात हैं और एहसन खान वगैरह हैं। सो ये सब वो प्लेयर्स हैं जो हांगकांग और कनाडा से हैं। खैर, सिल्वर कैटेगरी में जो 6 प्लेयर्स हैं, वी जस्ट होप के यार 2 प्लेयर, एटलीस्ट 2 प्लेयर यहां से पिक किए जाएं, बिकॉज हर फ्रेंचाइज जो है वो 5 प्लेयर्स पिक कर सकती है। अब 5 प्लेयर, आई नो की कैटेगरी बड़ी है, बांग्लादेश के बहुत सारे प्लेयर हैं और भी कंट्रीज के प्लेयर हैं, बट बांग्लादेश के बाद दूसरा नाम नेपाल का ही आएगा। आप शायद उसके बाद कनाडा या हांगकांग जाओगे। और एक और रीजन होता है यार, आप सब मतलब को पता है कि यार जब आप लीग देख रहे होते हो, तो वो जो लीग्स होती हैं वो सिर्फ प्लेयर्स को इसलिए पिक नहीं करती कि वो अच्छा परफॉर्म करें, वो इसलिए पिक करती हैं ताकि हमारे बिजनेस को बढ़ा सकें। और सबको पता है इस टाइम पर, खास करके एनपीएल के बाद, कि भाई अगर आप दीपेंद्र सिंह आयरी को पिक करोगे तो वो रन्स भी करेगा, वो विकेट्स भी लेकर देगा, वो फील्डिंग भी करेगा, लेकिन वो अच्छा क्राउड भी लेकर आएगा। सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के हर मैच में भीड़ होती थी, चाहे वो वीकडे पर हो या फिर वो वीकेंड पर हो। तो दीपेंद्र सिंह आयरी को अगर आप पिक करते हो तो आपके पास रन्स और विकेट्स और इंस्टा शॉट्स और रील्स तो आएंगे आएंगे, बिकॉज उनके कुछ ऐसे हैरत अंगेज इवेंट्स होंगे जहां पर वो समल सॉल्ट करते हुए दिखेंगे, जहां पर वो विकेट्स लेंगे, जहां पर वो रन आउट करेंगे, जहां पर वो डाइविंग कैच लेंगे। तो वो सब आपको अच्छी रील बनाने को तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी नेपाल से ऑडियंस भी ला सकते हो पाकिस्तान सुपर लीग में। सो मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखते हो तो दीपेंद्र सिंह आयरी, गुलशन जा, इनकी एंट्री करके पीएसएल जो है वो और ग्रो कर सकता है। और खास करके अगर उन्होंने एनपीएल देखा होगा इस बार का, तो उनको पता होगा कि भाई ये 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको एंट्री दो और परफॉर्मेंस तो ये देंगे लेकिन साथ में अच्छा क्राउड भी लेकर आएंगे, तो बिजनेस को भी काफी हेल्प मिलेगा। खैर, आपको क्या लगता है इन 6 नाम में से कौन से वो 2-3 नाम हो सकते हैं जिसको पीएसएल में इस बार एंट्री मिल सकती है? और जैसे ही आगे अपडेट आएगा, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर। मैं जय ट्रॉफी को लेकर के आगे थोड़ी देर बाद एक वीडियो बनाऊंगा, सो दैट उसके पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।